Welcome students, I am Ritesh Pawar from New Catholic Mission School, Jhabua. Today I am going to teach you mathematics of class 10 continuing the chapter that is arithmetic progression, exercise number 5.3, question number 1 to 3 I did in the previous video. Okay, so continuing the chapter with question number 4. Question is, how many terms of the AP is given here, must be taken to give a sum of 636. So question is, इस AP की कितनी टर्म्स हम लेंगे जिनका सम 636 हो जाए. ओके, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, वी नीड टू फाइंड n. हमें क्या फाइंड करना है? n here. Sum is given, sum of the terms is given, Sn is given here 636. Sum is given. A is first term 9. D we know that difference of second minus 1, second term minus first term, that is 17 minus 9, that is 8. Okay, now जो given है उसी की वैल्यू ले लेते हैं, उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और शुरू हो जाता है. ठीक है, Sn is given 636. What is the formula of Sn? That is n upon 2 2a plus n minus 1 d equals to 636. Okay, Sn sum of n terms का फॉर्मूला यही होता है. n we don't know, n हमें नहीं पता. What is a? Putting the value of a is 9. n we don't know here. What is d? d is 8. Okay, now n upon 2 is 18 plus 8 into n, 8n minus 8 1 is 8, 636. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 18 minus 8, ये 8n as it is plus ये वेरिएबल वाली टर्म as it is रहने देंगे. नंबर सॉल्व करेंगे. 18 में से 8 गया तो 10. ठीक है, नाउ यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना. 2 का टेबल कॉमन ले सकते हैं. सो 2 कॉमन निकाला है यहाँ से, n अपॉन 2 दैट इज 2. 2 के टेबल में 8n कितने बार आता है? 4n. 8 2 4 जा इनटू 5 जा 10. यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. ओके, नाउ n का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे. 4n इंटू n दैट इज 4n स्क्वायर. 5 इंटू n 5n. ये 636 हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का 636 इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं. ओके, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. क्या इजी लगेगा आपको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके देखें. नाउ सो n इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n we need to find. ठीक है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, वैल्यू ऑफ a is 4, b is 5 and c is minus 636. ओके, माइनस b that is 5 प्लस माइनस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c का वैल्यू माइनस 636 माइनस 636 अपॉन 2a 2 इंटू a दैट इज 4. ओके, a b c का वैल्यू हमने पुट कर दिया. ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे इसको. नाउ स्टूडेंट्स, माइनस 5 एज इट इज प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, या 2 माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 into 336, 636 सॉरी. सो 636 मल्टीप्लाई बाय 16. चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा कर सकते हैं. 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 and 21, 6 6 जा 36 and 38. ओके, 6 3 is 6, 6 7 11 10. So 10176 upon 2 4s are
8, ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 10,176 प्लस 25 दैट इज 201। स्क्वायर रूट इसका क्या होता है? दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 101। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर 101 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सो टेकिंग पॉजिटिव फर्स्ट n इक्वल्स टू -5 प्लस 101/8 एंड एक बार नेगेटिव ले लेंगे n इक्वल्स टू -5 माइनस 101/8। 101 में से 5 गया तो 96/8 दैट इज 12। सो n की वैल्यू ये आ गई n 12 एंड ये हो गया 100। ओके, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर n माइनस में आ रहा है, माइनस में n कभी नहीं आ सकता, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहती है। ओके, तो इसीलिए हमारा आंसर है n इक्वल्स टू 12। क्लियर होगा? सो इस एपी में कितने टर्म्स का सम 336 है, 636 है 12 टर्म्स का। ओके, सो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म मींस a, first term is 5 given. The last term is 45. Last term is 45. What do you mean by last term? N, है ना, last term. And the sum is 400. The sum of the series AP is 400. Sum is given. Now find the number of terms. आपको n find करना है, क्या find करना है? n number of terms and the common difference d। आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस d। ओके, सो स्टूडेंट्स अब एक बात का ध्यान रखेंगे, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर an गिवन है एंड sn गिवन है, यहाँ दो चीजें गिवन है। ठीक है, n का फॉर्मूला भी आपको पता है, sn का फॉर्मूला भी हमें पता है, सो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं SN का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पर SN, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है इसलिए हम छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे। दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, तो ये वाला फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पर n गिवन है इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नाउ SN इज 400 गिवन हियर, 400 गिवन हियर and we don't know. Okay, value of a is 5, sorry, plus n is 45. Okay, now 100 equals to n upon 2 multiply 5 plus 45 that is 50. 2 से 50 कैंसिल ना हो सकता है, 2 1 जा 2 25 जा 25 मल्टीप्लाई में यहाँ है तो डिवाइड में। ओके, 25 1 जा 15 रिमेन 150, 25 6 जा। Okay, so 25 16 are 400 times. Therefore, n equals to 16. n कितना आ गया आपका? 16 आ गया। Okay, so now we need to find. Okay, यहाँ पर n आ गया हमारा। Now we need to find d. हमें d find करना है। Okay, तो d find कर लेते हैं। d find करने के लिए हम n का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। n is 45 given here. Okay, n का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 d equals to 45. 45 is given here. Okay, now putting value of a and d. What is a? 5 n and अभी निकाला हमने 16. What is d? d we don't know. Okay, ये प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5 को हमने ट्रांसपोज कर दिया LHS to RHS. Okay, 16 minus 1 that is 15 into d. So ये हो गया 15d equals to 40. 45 minus 5 that is 40. Now d equals to 40. Multiply का 15 ट्रांसपोज किया तो डिवाइड में। ओके, कैंसिल करके 5 से 5 3 जा 5 8 जा। So value of d is 8/15.
दिस इज योर आंसर। डी का वैल्यू आ गया आपका, एन का वैल्यू भी आ गया। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो गिवन था एस एन सम ऑफ द एपी गिवन था एंड द लास्ट टर्म इज गिवन, है ना। एन का फॉर्मूला भी हमें आता है, ये रहा, एस एन का फॉर्मूला भी हमें पता है। सो जो गिवन होता है उन्हीं के फॉर्मूले अप्लाई करो और सॉल्यूशन करो, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म इज 17 and last term is 350. Okay, first term that is A and last term that is N, 350 respectively given. Okay, that means first term is 17 and last term is 350. Okay, now if the common difference is 9, question में common difference दिया हुआ है 9. Okay, so D is 9. How many terms are there? कितनी terms होगी? That means N find करना है आपको। क्या find करना है? N. And what is their sum? उसका सम भी निकालना है आपको, एस एन भी आपको फाइंड करना है। सो आपको दो वैल्यू फाइंड करना है, एन ओके नंबर ऑफ टर्म्स एंड एस एन सम ऑफ एन टर्म्स। क्लियर? सो वी नीड टू फाइंड एन। ओके, ए एन इज गिवन हियर। मैंने कहा था आपको जो चीज गिवन है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करो। सो ए एन गिवन है यहाँ पर, एन इज 350। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n minus 1 d equals to 350 given. Okay, value of a 17, n नहीं पता, d is 9 equals to 350. Okay, क्वेश्चन में n गिवन था, लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म n का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ ये प्लस का 17 ट्रांसपोज किया LHS to RHS, तो माइनस का 17। Okay, now 350 minus 17, that is 333. Okay, clear है? Now मल्टीप्लाई का 9 उधर जाएगा तो डिवाइड का कैंसिल करते हैं इसे, 3 3 जा 3 1 1 1। ओके, now देखते हैं कैंसिल होता है नहीं। 3 1 जा 3 3 जा 9, 21 हो गया, 3 7 जा 21। ओके, कैंसिल हो गया 37 टाइम्स n माइनस 1 और माइनस का 1 हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। सो देयरफॉर n इक्वल्स टू 37 प्लस 1 दैट इज 38। हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? 38 टर्म्स। वैल्यू ऑफ n हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये आ गया हमारा 38। नाउ अब हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, दैट मींस सम ऑफ 38 टर्म्स। n कितना 38 आया ना हमारा, सो सम ऑफ 38 टर्म्स फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला हमें पता है, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स n हमारा 38 आ गया, है ना। सो नाउ Sn का फॉर्मूला क्या होता है? जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ये वाला n/2 a प्लस n। देखिए हमारे पास n भी है, n 38 आ गया। ओके, so sum of n terms that means 38 terms equals to n is 38/2 value of a 17 plus value of n is 350. Okay, so 2 19 times multiply 17 plus 350 that is 367. Okay, now multiplying this value 367 multiplied by 19, 9 7 was 63, 9 6 are 54 and 6 60, 9 3 are 27 and 33, that is so 367 6973. This is your sum of 38 terms. This is your answer. Clear है? 6973 is the sum of n terms. n कितना 38, that means sum of 38 terms आ गया हमारा 6973. Clear है students? आगे बढ़े। So students, next question, question number 7. What is the question? Find the sum of first 22 terms of an AP. आपको sum find करना है 22 terms एक AP का। So आपको find करना है S22. Sum of 22 terms. Okay. Then in which D is 7 given here
and 22nd term is 149. 22nd terms means A22. A22 is 149. Okay, so n कितना हो जाएगा यहाँ पर 22. S22 है ना, Sn sum of n terms, sum of 22 terms. N is given. A is missing here. A missing है. A नहीं given है, first term नहीं given है. So with the help of this formula A22 क्या होता है? A plus 21D that is A plus n minus 1D. N is 22 minus 1, that is 22 minus 1 21 D. Okay, A22 is 149. A we don't know. D is 7. Okay, so 149 equals to A plus 147 प्लस 147 इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस 147 इक्वल्स टू A रिमेन हियर. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 2. A इक्वल्स टू 2. ये मिल गया हमें. ओके, सो A तो मिल गया. अब हमें फाइंड करना है S22. अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2. सिंस हमारे पास A भी है अब एंड An भी है. An दैट इज 149. ओके, S n की जगह यहाँ पर 22 टर्म्स, n की जगह 22. A is 2 n that is 822 that is 149. Okay, 2 11s are 2 plus this 151, 11 is 11, 11 5s are 55 and 156, 11 is 11 and 5 16. Okay, so sum of 22 terms of AP is this 1661. Okay students, clear होगा. So students, next question है question number 8. Question is find the sum of first 51 terms of an AP. अभी जैसे किया था वैसे ही यहाँ पर 51 terms का सम फाइंड करना है. S51 हमें फाइंड करना है. ओके, whose second and third term are given here. Second term given है. Second term means A2 is 14 and third term is 18. Third term that is A3 18. ये दो चीजें given है. ओके, so we need to find S51. so हमेशा ध्यान रखेंगे जो given है उसी की वैल्यू पुट करके उसी से हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, so A2 is 14. A2 is 14. A2 को क्या लिख सकते हैं? A plus B equals to 14. A3 is 18. A3 that is गिवन है. A3 को क्या लिखते हैं? A plus 2D है ना. इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था A2 क्या लिखते हैं, A3 को क्या लिखते हैं. ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को और आगे बढ़ेंगे. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. ओके, सो सेकंड इक्वेशन इज दिस, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस. Subtracting minus minus minus. A minus is 0. 2D minus 1D that is 1D. 18 minus 14 that is 4. So here is the value of D. यहाँ पर आपका D का वैल्यू आ गया. अब D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम A की वैल्यू निकालेंगे, है ना. पुट D equals to 4 in equation number 1. यहाँ पर पुट कर देते हैं. तो A plus D equals to 14 था. A plus D equals to 14 था, है ना. तो D की वैल्यू यहाँ पर हम 4 पुट करते हैं. प्लस का 4 उधर गया तो ट्रांसपोज किया तो माइनस का 4. A इक्वल्स टू 10. ये आपके पास स्टूडेंट्स A और D की वैल्यू आ गई. A की वैल्यू आ गई आपके पास 10 एंड D की वैल्यू आ गई आपके पास 4. ओके, आगे बढ़े. नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास A की वैल्यू भी है एंड D की वैल्यू भी है. सो S51 फाइंड करना, दैट इज n अपॉन 2 2A plus n minus 1 D. Okay, applying the values. n is 51 here, है ना. n 51 होगा ना. n 51. Okay, now 2 into A. A का वैल्यू 10, n is 51, D is 4.
into 10 20, 51 minus 1 that is 50, 50 into 4 200. ओके ये सॉल्व कर लिया और एडिंग दिस 220 2 1 जा 2 1 10 जा 0 11 1 जा 11 11 5 55 and 56. So the sum of first 51 terms of the given AP is 5610. Okay students, clear होगा आई थिंक, बहुत इजी क्वेश्चन था. सो डियर स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन भी आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछेंगे. ठीक है, सो हियर आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो. क्लियर? सो बाय बाय, टेक केयर.